आज का लेक्चर बहुत इजी होने वाला है, सिंपल है। हर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यहीं पे करके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इंटीग्रेशन बाय, हाँ लगेगा, सब में नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, हमें यहां पे ना एक फ्रैक्शन गिवन होगा जिसको इंटीग्रेट करना होगा। और मोस्टली केसेस में फ्रैक्शन कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल ऊपर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नीचे। हर बार ऐसा नहीं होगा, बस इंट्रो के लिए बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो 2x + 9 डिवाइडेड बाय x² - 3x + 2। आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब बात को समझना ध्यान से। इसमें ऊपर कैसा पॉलिनोमियल है, नीचे कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। एक तो आपके पास वो मेथड ऑलरेडी है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर ले आओ। दूसरा मेथड क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ तब लग सकता है जब डिनोमिनेटर जो है ना वो फैक्टराइज हो सकता है। डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल, थोड़ा फास्ट चलेंगे। जब डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है, फैक्टराइज होने का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पता है। उसमें हम क्या करते हैं, अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को उठा लूं, देखना बेटा, x² - 3x + 2, डिनोमिनेटर की बात है यहां पे, न्यूमरेटर पे तो ध्यान नहीं देना होता इस मेथड में। इस मेथड में जैसे सुनो बात, जो हमने पिछला मेथड किया है जिसमें हम ऊपर वाले को नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाते थे, चेंज किस में करते थे, ऊपर वाले में। यहां ऊपर वाले को ध्यान ही मत दो उस पे, बस एक चीज पे ध्यान देना, वो मैं बता दूंगा। यहां मेनली ध्यान देना नीचे वाले पे, और नीचे वाले को फैक्टराइज करना है। तो हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, x² - 2x - x + 2। देखो -2 - 1 -3, और -2 और -1 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 आएगा। हम जब स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग के लिए पॉलिनोमियल कैसा होता है हमारे पास, ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम तो ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिनका सम आए b है x का कोएफिशिएंट, और प्रोडक्ट आए a और c का, जो प्रोडक्ट है वो a c, ठीक है। तो यहां पे a क्या है बताओ जल्दी, 1, b -3, और c क्या है 2। तो हमने -3 को ब्रेक करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म यही है ना, इसको ब्रेक करना है। दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको वापस से ऐड करके यही आ जाए। जैसे -2 और -1 को ऐड करेंगे -3 आएगा, और -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2। एक बार देखते हैं a और c का प्रोडक्ट क्या है, 1 × 2 2, ठीक है। फिर हम इसको करेंगे, x कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से अंदर बचेगा x - 2, फिर माइनस का साइन, x और 2 में से क्या कॉमन आएगा, 1, क्योंकि ब्रैकेट के इमीडिएटली पहले माइनस है, अंदर का साइन चेंज। क्या दोनों ब्रैकेट सेम आए, ब्रैकेट सेम आने का मतलब है आप सही जा रहे हैं। मैं आपको बस एक ना पहले एक रोड मैप, एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं कि करना कैसे है क्वेश्चंस को, उसके बाद क्वेश्चन में करना बिल्कुल अलग है। बस हम पढ़ने क्या वाले हैं वो समझ लो। हमने क्या कर दिया, x² - 3x + 2 को ऐसे लिख दिया। याद करो जो पिछला मेथड किया था उसमें तो नहीं करते थे ना ऐसे, अब करेंगे। तो i बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2x + 9 डिवाइडेड बाय x - 2 मल्टीप्लाइड बाय x - 1। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी थी। ये अपने आप में कैसा पॉलिनोमियल है, सॉरी कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं, जिसमें ऊपर क्या होता है, पॉलिनोमियल, नीचे भी क्या होता है, पॉलिनोमियल। अब पार्शियल फ्रैक्शन ध्यान से समझना, पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से छोटी है। ऊपर डिग्री छोटी है, नीचे डिग्री बड़ी है। यह मेथड सिर्फ तब अप्लाई होता है। अब इसका मतलब यह नहीं है क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां ऊपर डिग्री बड़ी होगी, कोई बात नहीं, हम उसको रिड्यूस कर लेंगे डिग्री को। बताओ पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है, जब डिग्री ऊपर वाली छोटी हो या नीचे वाली, ऊपर वाली डिग्री, ऊपर वाली डिग्री, नीचे वाली डिग्री, नीचे डिग्री क्या है, ऊपर डिग्री क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा मतलब क्या है उस बात का, देखो पार्शियल फ्रैक्शन में हम जिसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे वो खुद एक फ्रैक्शन होगा। पार्शियल फ्रैक्शन में हम एक फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। किसे इंटीग्रेट करते हैं, बोल लो यार, किसे इंटीग्रेट करते हैं। ऊपर पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है, नीचे भी क्या होता है। ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री मतलब जो भी पॉलिनोमियल है, जितने भी वेरिएबल है, वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है। अब इसमें दो टर्म्स है, यहां वेरिएबल की हाईएस्ट, यहां पे पावर क्या है, x की पावर 1, यहां तो वेरिएबल है ही नहीं। जब वेरिएबल नहीं होता ना उसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है। यहां नीचे देखो x का स्क्वायर, x⁻1, और फिर अगेन वेरिएबल नहीं है तो उसकी पावर 0। तो यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है, ऊपर 1, नीचे 2। ऊपर डिग्री छोटी है, नीचे डिग्री बड़ी है। हम मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं सिर्फ तब जब डिनोमिनेटर को ना हमने फैक्टराइज करना सीख लिया हो।
हर डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं, मतलब हर बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्प्लिटिंग नहीं हो सकती। एग्जाम्पल दूंगा इसका, कुछ ऐसे भी आते हैं क्वाड्रेटिक जो स्प्लिट नहीं हो सकते, उनमें फिर कुछ और तरीका है। एक मेथड तो देखो आपके पास वो है यार, जो पहले पढ़ चुके हो, कि पुट लीनियर इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। वो तो हर जगह लगेगा, अगर नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर है। पार्शियल फ्रैक्शन सब जगह नहीं लगेगा, सिर्फ तब लगेगा जब नीचे का डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, फैक्टराइज। दो चार चीजें हैं जिनका ध्यान रखना, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे तो बड़े प्यार से होंगे। दूसरी बात, अब देखो यहां पे यार, ये फैक्टराइज तो हो सकता है। अच्छा, इसमें फैक्टर कौन कौन है इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के, x माइनस 2 और x माइनस 1। फैक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वापिस से क्या मिलेगा ये। जैसे एक बात बताओ, 3 इंटू 5 क्या होता है, 15। तो मैं कह सकता हूं 3 की टेबल में 5 पे 15 आ रहा है, तो 3 और 5 मल्टीप्लाई करके 15 बना रहे हैं। टेबल किसकी चल रही है, 3 की, मतलब 3 15 का फैक्टर है। अच्छा, 3 इंटू 5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3, तो इसका मतलब है 5 भी 15 का फैक्टर। तो यहां से ये कंक्लूजन निकल के आता है, दो चीजों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा ना वो दोनों ही नंबर्स उसके फैक्टर होंगे। सेम गोज फॉर पॉलिनोमियल्स एज वेल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या निकल के आएगा, ये दोनों इसके फैक्टर है। अच्छा, इन दोनों की अपनी डिग्री, बेटा इसकी डिग्री बताओ 1, इसकी डिग्री, इन्हें कहेंगे लीनियर फैक्टर। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो हमें तब तक फैक्टराइज करना है जब तक लीनियर ना मिल जाए। जैसे नीचे ना क्यूबिक भी आएगा, तो हम फैक्टराइज करेंगे नीचे वाले क्यूबिक को, कब तक करेंगे, जब तक 3 लीनियर फैक्टर ना मिल जाए। यहां पे 2 लीनियर फैक्टर मिल गए, आगे बात सुनिए अब ध्यान से। अब हमें क्या करना है, अब नाम पे आ जाओ, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या बेटा, देखो जिसके इंटीग्रेशन करनी है वो अपने आप में क्या है, फ्रैक्शन। ऊपर भी क्या है, पॉलिनोमियल, नीचे भी क्या है, पॉलिनोमियल। नीचे वाला पॉलिनोमियल कैसा है, फैक्टराइज। कैसे फैक्टर बने हुए हैं इसके, लीनियर फैक्टर। ये अभी एक फ्रैक्शन है ना, हम इसको ब्रेक करके मल्टीपल फ्रैक्शंस की प्लस या माइनस में तोड़ देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्ट्स इनकंप्लीट है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके ना टुकड़े करेंगे, इसको पार्ट्स में तोड़ेंगे, और ऐसे पार्ट्स में तोड़ेंगे जो एक झटके में इंटीग्रेट हो जाएंगे। मतलब बताता हूं इस बात का, बेटा डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर बताओ, छवि इधर ध्यान दे। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर बताओ, कौन कौन से, x माइनस 2 और x माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को चेंज करेंगे और इसकी जगह 2 फ्रैक्शन तोड़ेंगे। वो 2 फ्रैक्शन कैसे होंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा x माइनस 2 प्लस सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा x माइनस 1। ऊपर कोई नंबर्स होंगे जिन्हें अभी के लिए मैं a और b बोल रहा हूं, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। क्या बोला मैंने, इस फ्रैक्शन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, इसकी इंटीग्रेशन मतलब इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन मतलब इसको ऐसे लिखा तो इसकी इंटीग्रेशन। तो पहले तुम a और b फाइंड आउट करो। a और b फाइंड आउट वो तरीका बताऊंगा। ये नंबर हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, नंबर मतलब कांस्टेंट्स हो गए। जब बेटा इसकी इंटीग्रेशन करोगे, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड। इंटीग्रेशन अलग अलग ब्रेक कर देंगे। जैसे ही इंटीग्रेशन अलग अलग ब्रेक करेंगे, बस होने वाला है कंप्लीट, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ये हो जाएगा a अपॉन x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ b अपॉन, क्या a और b कांस्टेंट्स थे, क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा a इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस b इंटीग्रल 1 अपॉन, यार एक बात बताओ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, लॉग मॉड x। और मैंने हर बार बताया x की जगह x का कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है। अब डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सिंपल x वाली इंटीग्रेशन, बस डिवाइड बाय क्या करना है, x का कोएफिशिएंट। अब a बेटा नंबर होगा, वो ढूंढ रखा है हमने, पहले ढूंढा हुआ है, बता दूंगा कैसे। यहां पे आ जाएगा लॉग मॉड x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 1 छोड़ दो, प्लस b लॉग x माइनस, खत्म बात यार, हो गया इंटीग्रेट। लॉग का आर्ग्यूमेंट जो है ना बच्चे, उसमें जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। हाँ भाई बोल, हाँ a और b फाइंड करेंगे, a और b फाइंड करेंगे, इससे पहले फाइंड करेंगे। मैं बस ये बता रहा हूं, देखो क्या मैंने न्यूमरेटर पे ध्यान दिया, कोई ध्यान देना ही नहीं न्यूमरेटर पे। तुम्हें मेन डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने और ये सोचना है कैसे इसको 2 अलग अलग फ्रैक्शंस के सम में ब्रेक करें।
जैसे ही वो सम में ब्रेक हुआ, ये दोनों इंटीग्रेट 2 मिनट में हो जाएंगे। तो यहां से यहां तक पहुंचना, देखो एक फ्रैक्शन को हमने 2 फ्रैक्शंस के सम में ब्रेक कर दिया, यहां से नाम आया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। हमने 2 पार्शियल फ्रैक्शंस तोड़ दिए, जिनको वापस से अगर इन दोनों को ऐड करोगे ना एलसीएम लेके, यही मिल जाएगा वापस। तो एक्चुअल मीनिंग सेम है, सिर्फ किया क्या है, फॉर्म चेंज किया है। ये इंटीग्रेबल नहीं था, ये इंटीग्रेबल हो गया, बस 1 मिनट में लॉग करके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं, उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एक ओवरव्यू मिल गया करने के वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11, अभी बस मेरी बात सुनोगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11, I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x। लिखेगा कोई भी नहीं। सबसे पहले ये ना सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है, हर क्वेश्चन के साथ लेवल में रेज करता जाऊंगा, देखना ध्यान से। एग्जांपल नंबर 11, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन, न्यूमरेटर तो 1 है ना, 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। तो अब यहां ध्यान दो, ऊपर कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर कहां है, ऊपर तो कांस्टेंट नंबर है 1। अच्छा नीचे कैसा पॉलिनोमियल है, देखो ये लीनियर है, ये लीनियर है, लीनियर लीनियर मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो नीचे कैसा है, क्वाड्रेटिक, लेकिन ये फैक्टराइज्ड है पहले से। सरवा बेटा आंखें खोल ले, ये पहले से कैसा है, हाँ बेटा 1 है ना ऊपर, तो 1 मैंने क्या बोला, कांस्टेंट में वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0। ऊपर पावर क्या है वेरिएबल की, ऊपर देख 1 है, कांस्टेंट के साथ है ना वेरिएबल की पावर 0 लगा सकते, क्यों, x क्या है, कोई नंबर, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1, तो 1 इंटू 1 फिर 1 ही हो जाएगा वापस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, क्या ऊपर डिग्री कम है, ऊपर डिग्री कितनी है 0, और नीचे डिग्री क्या है 2 डिग्री है ना, 2 लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ओके सॉर्टेड। क्या डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड है, तो आपको सीधा क्या करना है, पुट 1 अपॉन x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन प्लस b अपॉन, ठीक है। एक क्वेश्चन कराके फिर मैं सारी फॉर्म्स लिखवाऊंगा, फॉर्मूले, पहले बस एक बार समझ लो। आपने क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर है ना, उनको 2 अलग अलग फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर बनाना है, न्यूमरेटर a और b रखना है। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन, अब फाइंड आउट क्या करना है, अब a और b, तो आप इधर एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2, ये एलसीएम आ जाएगा। तो जब एलसीएम आएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में दोनों के नीचे क्या बनाना है, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। इसके पास ऑलरेडी क्या है, x प्लस 1, किसकी कमी है, तो आप इसके नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई प्लस b मल्टीप्लाइड बाई, क्या ये दोनों एक एक फ्रैक्शंस हो गए, ये 2 फ्रैक्शंस इक्वल है, डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, x प्लस 1 x प्लस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 x प्लस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। इधर क्या बच गया 1, उधर क्या बचा, ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। जो x वाली टर्म्स है उनको लिखो एक साथ और x कॉमन ले लो, ax प्लस bx में से x कॉमन लिया, a प्लस b हो गया, प्लस क्या बच गया 2a प्लस b, इधर क्या आ गया 1। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं। एक बात बताओ, क्या इधर x वाली टर्म है, कोई नहीं है, x वाली टर्म क्यों नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x प्लस 1। x वाली टर्म इसलिए नहीं है क्योंकि x का कोएफिशिएंट इधर क्या है, जो टर्म गायब होते हैं, जैसे x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कोएफिशिएंट क्या है x स्क्वायर का 0, x वाली टर्म नहीं है, उसका कोएफिशिएंट क्या है 0। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, x का कोएफिशिएंट यहां पे a प्लस बी और यहां पे 0 है, तो a प्लस बी टर्न्स आउट टू बी 0, और 2a प्लस बी, देखो 2a प्लस बी में कोई x की टर्म नहीं है, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है 1, 2a प्लस बी क्या हो गया। इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकालना है, कैसे निकालेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहां से a की वैल्यू क्या आएगी माइनस b, a की वैल्यू माइनस b इसमें डालो, तो a की जगह पे हो जाएगा 2 इंटू माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस बी माइनस 2b प्लस b
माइनस टू बी प्लस बी 1 हो गया। व्हाट इज माइनस टू बी प्लस बी? माइनस बी क्या हो गया? बी क्या हो गया? -1। इस वैल्यू को ए में डालो। ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1, ए टर्न्स आउट टू बी 1। ये तुम्हें मिल गए 2 नंबर। देयरफॉर क्या मतलब हुआ इस बात का? अब यहां आ जाओ इस इक्वेशन में। देयरफॉर 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 क्या लिखा था? a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। a और b की वैल्यू डालो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1 अपॉन, देखो a अपॉन एक्स प्लस 1 था, a की वैल्यू 1 है, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -1 अपॉन, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? ये पूरा फ्रैक्शन 2 फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन में ब्रेक हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल है। ऊपर क्या है? कांस्टेंट्स है। 1 मिनट में इंटीग्रेट होगा। हाँ ठीक है। तो i क्या है भाई? i क्या था? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। 1 की वैल्यू क्या है? सॉरी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। इंटीग्रेशन अलग अलग ब्रेक कर दो। इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? लॉग मॉड एक्स प्लस 1 माइनस लॉग मॉड, ये इतना सा है बस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, इसको करने का, इस क्वेश्चन को करने का, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड क्या है आपके पास? हाँ, क्या किया था उसमें? फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आगे क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके, उससे भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, दोनों मेथड्स ठीक है। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। सिंपल सी बात है, सबसे पहले डिग्री चेक करो। ऊपर डिग्री क्या है? नीचे। ऊपर वाली डिग्री छोटी है नहीं है? ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है। ये फैक्टराइज हो सकता, अब सेकंड बात ये चेक करनी है क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? हो सकता है तो वेल एंड गुड, क्वेश्चन सॉर्टेड है। नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका है, पुट लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, बेशक इसको रफ में या सेपरेटली कर सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हमें सम क्या चाहिए? 2 नंबर्स का, 2 नंबर्स का सम। बोल भाई राहुल, 2 नंबर्स का सम। अच्छा, डायरेक्ट ने बता दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? अंदर क्या बचेगा? प्लस, अंदर क्या बचेगा? वेरी गुड, x प्लस 1 एक्स प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप बता। ठीक है, वेरी गुड, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 लिख देंगे। आकांक्षा नेक्स्ट स्टेप बता। हाँ, पुट 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। अगर नेक्स्ट स्टेप बता, नेक्स्ट स्टेप बता। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके लेफ्ट साइड तो सेम रहेगी, इधर क्या बचेगा? a इंटू एक्स प्लस 2, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, डबल नेक्स्ट स्टेप बताओ। डिनोमिनेटर्स दोनों कैंसिल, हर बार कैंसिल होंगे। ठीक है, निश्चित नेक्स्ट स्टेप बता। 2x इक्वल्स टू, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। वानी नेक्स्ट स्टेप बता, किस किस में से? हाँ, तो a प्लस b बाहर x प्लस 2a प्लस b। सरवा नेक्स्ट स्टेप बता।
ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू आ गई, लिख सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, चॉइस है तुम्हारी। a प्लस बी की वैल्यू 2 आ गई, और 2a प्लस बी 0 के इक्वल हो गया। दो लीनियर इक्वेशन आ गई, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, एलिमिनेट भी कर सकते हो। मैं एलिमिनेट करूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा। 2a प्लस है, माइनस हो गया, b पॉजिटिव है, माइनस हो गया, और यहां माइनस हो गया। a माइनस 2a माइनस a, b और माइनस b कैंसिल, इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2। बेटा a क्या आ गया? बहुत सही यार। तो a प्लस बी कितना था? a प्लस बी 2, a आया -2, -2 प्लस बी क्या हो गया? 2। सर हुआ b क्या आएगा? 4 आएगा, 0 आएगा? a और b की वैल्यूज आ गई। ठीक है, रिया नेक्स्ट स्टेप बता। कहां पुट कर देंगे? हाँ, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर क्या कह रही है कि 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, बता क्या लिखेंगे? हाँ, -2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। सिद्धार्थ नेक्स्ट स्टेप बता भाई। इसने वैल्यू पुट करा दी है और बी की इसमें। फिर आएंगे आई पे, आई इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स, और इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा, है ना। इंटीग्रल -2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। रोहन आंसर बता। -2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी। बेटा यहां देखो, x की जगह x का लीनियर पॉलिनोमियल है, कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे x के, बट वो 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1 आंसर सेम रहेगा। ये आंसर आ गया। कैसा लग रहा है? ठीक है, नोट करो इसे। जिसको ये क्वेश्चन क्लियर है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 22, फर्स्ट सेकंड 22 अभी सॉल्व करो, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में ना तुम्हारा ये आंसर आ रहा होगा, माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड एक्स माइनस 2, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा क्योंकि 22 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, तो बताता हूं क्या करना है। एक बात बताओ, लॉग ऑफ a टू दी पावर b, क्या लिखते हैं इसको? b लॉग a। तुम b लॉग a को ये भी तो लिख सकते हैं, लॉग ऑफ a टू दी पावर b। इन शॉर्ट, अगर लॉग के आगे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है ना, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में, तो तुम उसको इजीली लॉग के आर्ग्यूमेंट की पावर में भेज सकते हो। नहीं समझ में आई बात सामने? ठीक है ना, जैसे पावर यहां से आगे उतर सकती है, आगे से जो साथ वाला नंबर है लॉग के ऊपर भी जा सकता है। तो यहां से माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस ये 2 एक्स माइनस 2 की पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस 2 का। ठीक बात? ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो लॉग मॉड एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, बस रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, प्लस वाली टर्म पहले, माइनस वाली बाद में। अब इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बाय बी। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा लॉग मॉड, सिंगल मॉड में आएगा ये। कौन से आंसर से मैच कर रहा है? बी से। अब आ जाओ एक्सरसाइज के 17th क्वेश्चन पे। इंटीग्रल किसका है? cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस
साइन एक्स। कहीं से नहीं लग रहा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। एक चीज देखो, पुट साइन एक्स इक्वल्स टू टी। साइन एक्स को टी रखेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साथ में डीएक्स क्या आ जाएगा, dt। आई क्या आ जाएगा, देखो भाई, cos x dx dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी इंटू, हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट तक सॉल्व कर दो, बिल्कुल एंड में निकाल दो आंसर। जो टी आएगा वहां पे साइन एक्स रख देना, क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगली टाइप पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो जल्दी से। I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, एक बात बताओ। 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब कोई चीज खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो होल स्क्वायर होता है, यानी कि x प्लस 2 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी वैसे ही। प्रॉब्लम क्या है, उसमें दो लीनियर फैक्टर डिफरेंट थे, यहां दो लीनियर फैक्टर सेम है। तो ऐसे केस में किसके इक्वल रखते हैं, याद रखना जब नीचे होल स्क्वायर हो हम रखते हैं a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, हर अलग फ्रैक्शन को अलग तरीके के साथ इक्वेट किया जाता है, मतलब अलग उसके साथ पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ इक्वेट किया जाता है। तो तुम एक काम करो, पहले एक फ्रेश पेज निकालो, एक फ्रेश पेज निकालो, फाड़ना नहीं है, और उस पर लिखो कि अगर ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, और नीचे क्वाड्रेटिक है जिसके दो फैक्टर हैं, एक एक्स माइनस ए और दूसरा एक्स माइनस बी, तो इसको लिख सकते हो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन, ये होगा इसका लीनियर फैक्टर, मतलब वो पार्शियल फ्रैक्शन। सेकेंड टाइप है, ऊपर है px प्लस क्यू। px प्लस क्यू कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर। नीचे है x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे रखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, इससे नेक्स्ट टाइप हम करेंगे नीचे कितने लीनियर फैक्टर है जल्दी बताओ, 3। नेक्स्ट टाइप ये है, कितने लीनियर फैक्टर है, 3। मल्टीप्लाई करेंगे कैसा पॉलिनोमियल मिलेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो ऊपर देख बेटे एक बात, अगर नीचे क्यूबिक है, ऊपर क्या क्या पावर ले सकते हैं, कांस्टेंट आ सकता है, डिग्री 1 आ सकती है, डिग्री 2 आ सकती है। तो मैंने हाईएस्ट वाला ही केस ले लिया, इसकी जगह लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी। इसको क्या करेंगे, a अपॉन कितने लीनियर फैक्टर है, 3, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस। ठीक है, एक और केस आएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब एक बात बताना, नीचे क्या लिखूंगा फिर मैं, अगर ऊपर क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं नीचे क्या लिखूंगा, क्यूबिक, बड़ा ही तो लिखूंगा। उस बड़े में क्या होगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। इसका मतलब क्या है देख लो एक बार। हाँ बिल्कुल ठीक, 3 लीनियर फैक्टर तो हैं, लेकिन उनमें से 2 क्या है, सेम, थर्ड अलग है। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है यार। फोर्थ वाला अभी नहीं करा रहा मैं, फिफ्थ वाली टाइप। फिफ्थ टाइप के भी क्वेश्चन आने बहुत दूर है, और वो मैं लाके अभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। उसके लिए ना 2 लाइंस और छोड़ दो बस, फ्रेश पेज पे कहा था ना मैंने लिखने के लिए, 2 लाइंस और छोड़ देना, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो वहां पे। ये लिख लो, ऊपर कैसा है जल्दी बताओ, ऊपर कैसा है, लीनियर, नीचे कैसा है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन दोनों लीनियर फैक्टर क्या है, सेम। पुट 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन
एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, देखो इधर कितने एक्स प्लस टू है, एक, इधर कितने हैं, दो, टोटल कितने हो जाएंगे, तीन नहीं होंगे, दो ही होंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमें मिनिमम मल्टीप्लीकेशन के साथ बस डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। मिनिमम मल्टीप्लीकेशन मतलब कम से कम चीजें मल्टीप्लाई करनी है। यहां पे ऑलरेडी एक्स प्लस टू दो बार आ रहा है, दो एक्स प्लस टू है, इसके पास कितने एक्स प्लस टू है, एक ना, बस इसको एक एक्स्ट्रा दे दो एक्स प्लस टू, इसके पास भी हो जाएगा एक्स प्लस टू का उसका, तो ऊपर क्या आएगा ए, क्योंकि इसको एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा ए इंटू एक्स प्लस टू, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, कुछ चेंज करने की नीड नहीं है, ये कैंसिल हो गया। 3x माइनस वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी। आ गया समझ, आगे देखो क्या करना था, a इक्वल्स टू 3, 2a प्लस बी क्या है माइनस वन, 2 इंटू 3 प्लस बी आ गया माइनस वन, बी क्या आ गया -5। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -5, तो देयरफॉर क्या हो गया -7, सॉरी, देयरफॉर 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, a क्या है 3 अपॉन एक्स प्लस टू -7 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब बात आती है इंटीग्रेशन की, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर था, और 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू डालते हैं, तो i बिकम्स इंटीग्रल ऑफ 3 बाई एक्स प्लस टू -7 बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा 3 log -7 बाहर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन बता दो, इसकी इंटीग्रेशन सिंपल सी बात है, एक्स प्लस टू कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ना, अगर इसकी जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता क्या करते, इतना सोचो बस, अगर इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो क्या करते, एक्स टू दी पावर -2, फिर पावर में एक ऐड, एक्स टू दी पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेम पावर नीचे प्लस सी, -2 प्लस 1 -1, ये ऊपर चला गया, एक्स टू दी पावर -2 प्लस 1, एक्स टू दी पावर -1, ये नीचे आ गया -1 बाय एक्स प्लस सी। ये होता ना, इसी फॉर्मूले को दिमाग में रख के इसको लिख सकते हैं -7 इंटू -1 बाय एक्स प्लस टू, जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता -1 बाय एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर -1 बाय एक्स प्लस टू, डिवाइड करना है किससे, एक्स के कोएफिशिएंट से जो कि 1 है, 1 से डिवीजन छोड़ दो, प्लस -7 इंटू -1 प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस टू हो जाएगा, ये आंसर। एग्जाम्पल नंबर 12, नई टाइप पे आ रहे हैं। पहली टाइप कौन सी करी, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। सेकेंड टाइप कौन सी की, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। थर्ड टाइप आ गया। ये स्पेसिफिकली ऐसे कोई टाइप नहीं है वही वाली टाइप, बस क्वेश्चन अलग है। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एग्जैक्टली, इसमें बस एक फर्दर एक्सटेंशन है। क्या, ऊपर डिग्री क्या है, नीचे डिग्री क्या है, नीचे क्वाड्रेटिक है, बस अब यहां पे एक स्टेप और जुड़ गया। हम ना बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे, एक एक लेवल, ठीक है। सेम है बिल्कुल, बस ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। नीचे वाला क्वाड्रेटिक हमें आता है, लेकिन वो तब आता है जब ऊपर लीनियर हो या फिर ऊपर कांस्टेंट हो। तो अगर मैं तुम्हें वहां ले जाके छोड़ दूं कि इस क्वाड्रेटिक को बदल के लीनियर या कांस्टेंट कर दे, आगे तो बढ़ जाओगे खुद। वो तरीका बता देता हूं, सिंपल सी बात है।
ऊपर डिग्री सेम है अगर नीचे वाले की इक्वल है, बड़ी भी है, ऊपर वाली डिग्री बड़ी है, आपको लॉन्ग डिवीजन करनी है। क्या करनी है? क्या कह रहा हूं मैं, सुनो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किससे डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। डिवाइड कौन हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिवाइड कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको बोलते हैं डिवाइजर। डिविडेंड अंदर आता है, डिवाइजर बाहर आता है। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाहर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? डिवाइड हो सकता है। देखो डिवीजन तब नहीं कर सकते हम जब अंदर डिग्री छोटी हो जाए, बाहर बड़ी हो जाए, उस टाइम पर रुकना पड़ता है। अंदर डिग्री छोटी हो जाए, अंदर डिग्री, बाहर डिग्री, रोक देनी होती है डिवीजन। अब क्या करना है? इसे बोलते हैं डिविडेंड, इसे बोलते हैं डिवाइजर। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है? डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है? डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है? डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, कोशेंट की फर्स्ट टर्म आ गई। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 आ गया। अब पूरे डिवाइजर को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, माइनस 5x इंटू 1 माइनस 5x, 6 इंटू 1 प्लस 6। नीचे वाले के साइन चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल। अब ऊपर देखो एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं, मतलब इसको 0x लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो। 0x प्लस 5x, या डायरेक्ट लिखो, देखो 5x ऊपर तो कुछ नहीं है ना, डायरेक्ट प्लस 5x, 1 माइनस 6 माइनस 5। इसकी डिग्री क्या है? 1। इसकी डिग्री जैसे इससे छोटी हुई, डिवीजन खत्म हो गई वहां पे, तो इसको बोलेंगे रिमाइंडर। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिमाइंडर। इसे क्या बोलेंगे? कोशेंट। इसे क्या बोलेंगे? डिवाइजर। और इसे क्या बोलेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड का सिंबल क्या होता है? डिविडेंड का सिंबल होता है कैपिटल डी और डिवाइजर का होता है स्मॉल डी। अब इसको कैसे रिड्यूस करना है, ऊपर पावर 2 से छोटी कैसे लेके आनी है, उसका तरीका बताता हूं आपको। डिविडेंड अपॉन, ये डिविडेंड है ना, डिवाइजर दिया हुआ है, दिस अपॉन दिस दिया हुआ है, आपको इसको सिंपली लिखना है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये फॉर्मूला याद करना। जब भी, इसका मैं बता भी सकता हूं ये कहां से आया, बट थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे, एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। जब भी डिविडेंड अपॉन डिवाइजर हो, ऊपर पावर बड़ी हो, डिग्री बड़ी हो, नीचे छोटी हो, या इक्वल हो, तो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर को आपने इसके इक्वल लिखना है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये फॉर्मूला याद करना, ठीक है? तो उससे क्या हो जाएगा? आई क्या बन जाएगा बताओ? आई क्या था? डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। इसको हटा दो, इसकी जगह क्या लिख दो? कोशेंट। व्हाट इज कोशेंट? 1 प्लस, व्हाट इज रिमाइंडर? 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ऊपर डिग्री बोलो यार, ऊपर डिग्री नीचे डिग्री, हो गया तुम्हारा काम। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 5x माइनस 5, इसको मैं ना फैक्टराइज कर रहा हूं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है? अब यहां पे आ जाओ, पुट 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। इतना लिख के a और b निकालो फटाफट। देखो ये फॉर्मूला कैसा है? डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर मैं दोनों को स्मॉल d से डिवाइड करूं, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब एक टर्म है, r दूसरी टर्म है, दोनों ऐड हो रहे हैं, डिनोमिनेटर एडिशन में अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। स्मॉल d इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय स्मॉल d प्लस स्मॉल r बाय, तो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर कैन बी रिटन एज कोशेंट प्लस
रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और ये लिखते ही आपकी डिग्री ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती है। उसका रीजन ये है, मैंने क्या बताया, डिवीजन कब रुकेगी, जब डिवाइड करते करते जो डिग्री आ जाए वो डिवाइजर से छोटी आ जाए, उसको हम रोक के रिमाइंडर मान लेंगे। मतलब अंडरस्टूड है, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर में रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी है, तो ऊपर वाली डिग्री छोटी, नीचे वाली डिग्री बड़ी। यही काम करना था, हो गया। और एक तरीका बताऊं, और बताऊं कैसे आया, सुन, नहीं सुन ना, मेरा मन है बताने का। 19/3 इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, याद है, मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, याद है ये। अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व करते थे तो हम क्या कहते थे कि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, +1 करो, डिवाइड बाय 3। पता है ये इस 6 1/3 का मतलब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में 6 1/3 का मतलब होता है 6 + 1/3। आ गई बात समझ में। तो ये ना हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, पता नहीं, जैसे 19/3 है, आप क्या करते हो, 3 6 18 1, मतलब 19/3 को आप क्या लिखते हो, अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो ऐसे तो क्या लिखते हो, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, है ना। यहां भी तो ये देख, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। मिक्स फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वही है ये। तो बताना जल्दी से, ए की वैल्यू क्या आ गई, -5, और बी की वैल्यू 10। तो 5x - 5 अपॉन x - 2 x - 3, इसको लिख सकते हैं -5 अपॉन x - 2। मेरा ये एक बार ना पूरा क्वेश्चन कराना जरूरी है अटेम्पटेशन बताने के लिए बस। देयरफॉर आई क्या हो गया, आई क्या हो गया बच्चे, इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको भूल जाते हैं क्योंकि आदत होती है ना इतने को सॉल्व करने की, इसलिए मैं पूरा करा रहा हूं। आई हो गया इंटीग्रल ऑफ 1dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 5x - 5 upon x - 2 into x - 3 can be written as this, -5 upon x - 2 plus 10 upon x - 3 with respect to x। अब इसको पूरे को इंटीग्रेट करना है, ये भूलना नहीं है 1dx, जो ये बचा है ना अलग से, इसको नहीं भूलना। तो आंसर क्या आएगा, x - 5 log mod x में, हाँ ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को करने के बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 12 दोनों लॉन्ग डिवीजन वाले अभी करो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, i इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 - 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 1 - 2x। सबसे पहले एक काम करो, ऊपर ना क्वाड्रेटिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पावर पहले x की पावर क्या है, कांस्टेंट टर्म में x की पावर 0, फिर x की पावर 2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। कैसे लाओगे, माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, 1 - x स्क्वायर है, ओके, माइनस कॉमन लो ऊपर से, माइनस कॉमन लोगे अंदर क्या बनेगा, नीचे भी तो यही काम है, 1 - 2x में से माइनस कॉमन लो, 2x - 1 हो जाएगा, एक माइनस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x इंटू 2x - 1। ऊपर कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, नीचे ना दो लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है, अल्टीमेटली क्या बनेंगे, क्वाड्रेटिक बना दो। यार एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था नीचे कैसा चाहिए, फैक्टराइज्ड, फैक्टराइज्ड को अंदर मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं फिर मैं, हाँ क्योंकि पहले पावर रिड्यूस करनी है, ऊपर वाले की डिग्री रिड्यूस करनी है, ठीक है ना, इसलिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, बाद में दोबारा ऐसे लिख देंगे। चलो अब क्या करेंगे, x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर क्या आएगा, करना पड़ेगा 1/2। अब 1/2 को, इस पूरे को डिवाइजर को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2x स्क्वायर इंटू 1/2 x स्क्वायर माइनस x इंटू 1/2,
देखो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखी जाती है, एक्स के नीचे एक्स और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। यहां एक्स वाली टर्म है तो ऊपर इसके क्या आनी चाहिए थी, एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट आनी चाहिए थी ना। ऊपर एक्स वाली टर्म है नहीं, कांस्टेंट को थोड़ा साइड खिसका दो। अगर ऐसे कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बिना खिसकाए भी हो सकता है, कंफ्यूजन हो जाती है कई बार बच्चों को, उसके लिए साइड खिसका दो। साइन चेंज करो, माइनस प्लस, दिस विल बी कैंसल्ड। 1/2x प्लस का -1, देयरफॉर x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर -x, इसका इंटीग्रल। डिविडेंड अपॉन डिवाइजर को क्या लिख सकते हैं, क्वोशंट क्या है, 1/2 प्लस 1/2x -1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर -x। क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इस पे 1/2 अलग कर दो, इंटीग्रेशन ब्रेक करके, इंटीग्रल ऑफ 1/2 प्लस 1/2x -1 डिवाइडेड बाय, अगर तुम्हें 1/2 देखने में अच्छा नहीं लग रहा, अगर ये 1/2 देखने में अच्छा नहीं लग रहा, 1/2 न्यूमरेटर में से कॉमन निकालो, निकालो। जब न्यूमरेटर में से 1/2 कॉमन होगा, न्यूमरेटर में से 1/2 कॉमन आएगा, x में से तो अब बेटे प्यार से आ जाएगा, इसमें तो नहीं है 1/2। अब मैंने बताया था जिसमें से जबरदस्ती कॉमन लेते हैं, जैसे 1/2 -x 1/2x -1 है, आप 1/2 कॉमन लोगे, जिसमें से जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो जो जबरदस्ती कॉमन लिया उससे डिवाइड कर दो। मतलब 1 में से क्या कॉमन लिया, 1/2 डिवाइड कर दो। 1/2 से डिवाइड करने का मतलब होता है 2 से, तो इवेंचुअली बचेगा अंदर x माइनस। अब तो ठीक है, फर्दर क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे बताओ। नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है, जो हमें चाहिए था वो हो गया। अब क्या होगा, अरे इसको दोबारा से क्या लिख देंगे, लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में, और इस पे वही काम करना शुरू कर दो जो आप करते आ रहे थे। बस याद रखना लास्ट में इसको भी इंटीग्रेशन में इंक्लूड करना है, इतना ध्यान रखना। लिखो क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल ऑफ x³ + x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सबसे पहले नीचे क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक भी फैक्टराइजेबल है। कैसे करेंगे प्रशांत फैक्टराइज नीचे वाले को, फैक्टराइज करना है नीचे वाले को, 2 फैक्टर में तोड़ना है यार। तो x -1 हाँ हाँ, तो यही तो तोड़ना है। a² - b² की आइडेंटिटी लगेगी, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर x + 1 × x - 1। हाँ बट ऊपर कैसा है, क्यूबिक, ऊपर डिग्री बड़ी है, नीचे डिग्री लॉन्ग डिवीजन लगाओ। अब ये क्वेश्चन चेक करा के चले जाना, जिसका ये चेक हो गया चलते बनाओ।